प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम एक हाइपोथेटिकल गांव पालमपुर की मदद से समझेंगे। फार्मिंग पालमपुर की मेन एक्टिविटी है, जबकि और एक्टिविटीज जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड स्केल पर किया जाता है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। जैसे जैसे हम पालमपुर की स्टोरी को जानेंगे, हम यह सीखेंगे कि कैसे रिसोर्सेज को कंबाइन करके गांव में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। पालमपुर अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन से वेल कनेक्टेड है। रायगंज, एक बड़ा गांव, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एक ऑल वेदर रोड पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती है और आगे यह नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर से कनेक्ट करती है। इस रोड में कई तरह के ट्रांसपोर्ट दिख जाते हैं, जैसे बुलक कार्ट्स, टोंगाज, बोगीज जो कि जैगरी और अन्य कमोडिटीज से भरी होती हैं, और मोटर व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स। इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं जो अलग अलग कास्ट्स को बिलोंग करती हैं। गांव की अधिकांश जमीन 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास है। उनके मकान ईंटों से बने हैं और सीमेंट प्लास्टरिंग भी है। 1/3 पॉपुलेशन एससी है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे मकानों में रहते हैं जो मड और स्ट्रॉ से बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली के कनेक्शन है। खेतों में ट्यूब वेल्स बिजली से संचालित हैं और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे बिजनेसेस में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। यहां एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। प्रोडक्शन का एम उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है जो हम चाहते हैं। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट लैंड है और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर, यानी ऐसे लोग जो काम करेंगे। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता होती है। बाकी एक्टिविटीज के लिए ऐसे वर्कर्स की जरूरत होती है जो मैनुअल वर्क कर सकें। हर एक वर्कर प्रोडक्शन के लिए जरूरी लेबर प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल है, यानी प्रोडक्शन के हर स्टेज में आवश्यक इनपुट्स। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स और मशीन्स बहुत ही सिंपल टूल्स जैसे कि किसान के हल से लेकर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जैसे जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर इत्यादि तक होती हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कई वर्षों तक प्रोडक्शन में यूज किए जा सकते हैं और इन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड। प्रोडक्शन के लिए विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जैसे वीवर द्वारा उपयोग किया जाने वाला धागा और पॉटर द्वारा उपयोग की जाने वाला क्ले। इसके अलावा प्रोडक्शन के दौरान पेमेंट्स करने और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए हमेशा कुछ पैसे की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स के विपरीत ये प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं। चौथी रिक्वायरमेंट ह्यूमन कैपिटल है। लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को खुद के यूज के लिए या बाजार में बेचने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए नॉलेज और एंटरप्राइज की जरूरत होती है। इसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करके प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। फार्मिंग पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। काम कर रहे लोगों में से 75% लोग अपने लिवलीहुड के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे फार्मर्स या फार्म लेबरर्स हो सकते हैं। फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने में एक लिमिटेशन है कि खेती के लिए लैंड एरिया फिक्स्ड रहता है। पालमपुर में 1960 के बाद से खेती के लिए लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। कुछ वेस्ट लैंड्स को कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया था। नई जमीन में कल्टीवेशन करके फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने की आगे कोई गुंजाइश नहीं है। पालमपुर में सारे लैंड पर खेती की जाती है। कोई भी जमीन खाली नहीं छोड़ी जाती। रेनी सीजन में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन प्लांट्स का उपयोग कैटल फीड के रूप में किया जाता है। अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो उगाया जाता है। विंटर सीजन में खेतों में वीट बोया जाता है। फार्मर्स परिवार के लिए पर्याप्त गेहूं रखते हैं और बचा हुआ वीट रायगंज के बाजार में बेचते हैं। शुगर केन के लिए भी कुछ लैंड समर्पित है। शुगर केन साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन रॉ फॉर्म में या जैगरी के रूप में शाहपुर में ट्रेडर्स को बेचा जाता है। पालमपुर का इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, इसलिए फार्मर्स एक साल में 3 अलग अलग फसलें उगा पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से पालमपुर का इरिगेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो पाया। इससे पहले इरिगेशन और कुओं से पानी निकालने के लिए फार्मर्स पर्शियन व्हील्स को यूज करते थे। लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स ज्यादा बड़े एरियाज को ज्यादा इफेक्टिवली इरिगेट कर रहे थे। पहले कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट द्वारा इंस्टॉल किए गए थे, मगर जल्द ही किसानों ने निजी ट्यूबवेल स्थापित करना शुरू कर दिया।
मिड 1970s तक 200 हेक्टर्स के पूरे कल्टीवेटेड लैंड को इरिगेट किया गया था। किसी भी जमीन पर साल के दौरान एक से अधिक फसल उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं। कई लोग पिछले 15 से 20 वर्षों में तीसरी क्रॉप के रूप में पोटैटो उगा रहे हैं। यील्ड बढ़ाने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। यील्ड एक सीजन के दौरान किसी जमीन पर प्रोड्यूस की गई फसल होती है। मिड 1960s तक ट्रेडिशनल सीड्स यूज की जाती थी, जिनकी यील्ड काफी कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स को कम इरिगेशन की जरूरत होती थी। फर्टिलाइजर्स के लिए काउ डंग और अन्य नेचुरल मैन्योर को यूज किया जाता था। लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन से व्हीट और राइस कल्टीवेशन के लिए सीड्स की हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV यूज की जाने लगी। एक सिंगल प्लांट पर HYV ट्रेडिशनल सीड्स से ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए सेम लैंड पर अब फूड ग्रेन्स की ज्यादा क्वांटिटीज प्रोड्यूस की जा सकती थीं। लेकिन इन सीड्स को खूब सारा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती थी। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने इंडिया में सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ट्राई किए थे। उन्होंने इरिगेशन के लिए ट्यूब वेल्स लगाए और फार्मिंग में HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए। कुछ फार्मर्स ने ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स खरीदे, जिससे प्लाउइंग और हार्वेस्टिंग आसान हो गई। एज अ रिजल्ट उनका यील्ड काफी बढ़ गया। पालमपुर में ट्रेडिशनल सीड्स से व्हीट का यील्ड 1300 किलोग्राम पर हेक्टर था। HYV सीड्स से यील्ड 3200 किलोग्राम पर हेक्टर तक बढ़ गई। किसानों के पास अब बाजारों में बेचने के लिए अधिक मात्रा में सरप्लस व्हीट था। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए इसके यूज में केयरफुल रहना आवश्यक है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग के तरीकों ने नेचुरल रिसोर्स बेस को ओवर यूज कर दिया है। कई जगहों में केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंक्रीज्ड यूज की वजह से सॉइल फर्टिलिटी में कमी देखी गई है। ट्यूबवेल इरिगेशन की वजह से ग्राउंड के नीचे वाटर लेवल में कमी आई है। यह एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बहुत वर्षों में बनते हैं। एक बार खत्म हो जाने के बाद इन्हें फिर से बनाना बहुत कठिन होता है। हमें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। पालमपुर में 450 फैमिलीज में से 1/3 फैमिलीज यानी 150 फैमिलीज के पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड नहीं है। 240 फैमिलीज छोटे प्लॉट्स में कल्टीवेशन करते हैं, जो 2 हेक्टर्स से कम है। ऐसे प्लॉट्स में कल्टीवेशन से फार्मर को सफिशिएंट इनकम नहीं मिल पाती है। दूसरी ओर गांव का आधे से ज्यादा एरिया ऐसे प्लॉट्स से बना है जो काफी बड़े हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स की 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो 2 हेक्टर्स से ज्यादा लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं। कुछ लार्ज फार्मर्स के पास 10 हेक्टर्स या उससे ज्यादा जमीन है। लेबर प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्मॉल फार्मर्स अपनी फैमिलीज के साथ खुद अपनी फील्ड्स पर कल्टीवेशन करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स फील्ड्स पर काम करने के लिए फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। फार्म लेबरर्स ऐसी फैमिलीज से आते हैं जिनके पास लैंड नहीं है या जो छोटे प्लॉट्स पर कल्टीवेशन करते हैं। उनके पास उगाई गई क्रॉप्स पर कोई राइट नहीं होता। उन्हें फार्मर्स द्वारा सैलरी दी जाती है जिनके लिए वे काम करते हैं। वेजेस कैश या क्रॉप के रूप में हो सकती हैं। एक फार्म लेबरर डेली बेसिस पर या हार्वेस्टिंग जैसी एक फार्म एक्टिविटी के लिए या पूरे वर्ष के लिए एम्प्लॉय किया जा सकता है। पालमपुर में फार्म लेबरर्स के बीच काम के लिए काफी कंपटीशन है, इसलिए लोग कम सैलरी पर काम करने के लिए मान जाते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर्स गेहूं का एक हिस्सा अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रखते हैं और सरप्लस व्हीट को बेच देते हैं। छोटे किसानों के पास बहुत कम सरप्लस व्हीट होता है क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन कम होता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा उनकी अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रखा जाता है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स मार्केट में व्हीट को सप्लाई करते हैं। बाजार के व्यापारी गेहूं खरीदते हैं और इसे आगे शहरों में दुकानदारों को बेचते हैं। लार्ज फार्मर्स सरप्लस व्हीट को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। इस पैसे से वे उन फार्मर्स को लोन देते हैं जिन्हें इसकी जरूरत होती है। वे अपनी सेविंग्स को अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। कुछ किसान सेविंग्स से ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं। इससे फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार लार्ज फार्मर्स अपनी सेविंग्स से खेती के लिए कैपिटल अरेंज कर पाते हैं। कुछ किसान सेविंग्स का यूज कैटल, ट्रक्स खरीदने या दुकानें स्थापित करने के लिए भी कर सकते हैं। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग फार्मिंग के अलावा अन्य काम करते हैं। डेयरी पालमपुर के कई फैमिलीज की एक कॉमन एक्टिविटी है। लोग अपनी बफलोज को विभिन्न प्रकार की घास और रेनी सीजन में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध पास के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स स्थापित किए हैं, जहां से दूध को और शहरों में ले जाया जाता है। करंटली पालमपुर में 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं।
पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज करते हैं और स्मॉल स्केल पर किया जाता है। इन्हें अधिकतर घर पर या खेतों में फैमिली लेबर की मदद से किया जाता है। पालमपुर में व्यापार से काफी कम लोग जुड़े हैं। पालमपुर के व्यापारी दुकानदार हैं जो शहरों के होलसेल बाजारों से सामान खरीदते हैं और उन्हें गांव में बेचते हैं। गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर दिख जाते हैं जहां चावल, गेहूं, चीनी, चाय, साबुन, पेन, पेंसिल जैसी कई तरह की वस्तुएं बेची जाती हैं। कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं, उन्होंने वहां छोटी दुकानें खोल दी हैं। वे खाने पीने का सामान बेचते हैं। पालमपुर से रायगंज को कनेक्ट करने वाली रोड पर विभिन्न प्रकार के वाहन हैं। रिक्शावाला, तांगावाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स और बैलगाड़ी और बोगी चलाने वाले लोग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में शामिल हैं। वे लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और बदले में उन्हें इसके लिए पैसा मिलता है। पिछले कई वर्षों में ट्रांसपोर्ट में शामिल लोगों की संख्या बढ़ी है।